नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस इनोवेटिव ब्रेन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टिफायर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए कि रेक्टिफायर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मेन चीज़ है रेक्टिफायर। किसी डिजाइनर को रेक्टिफायर के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से एक रेक्टिफिकेशन सर्किट को डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है कि किसी एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है और यहाँ से आप इनपुट जो दे रहे हैं वो कोई एसी सिग्नल है। मान लीजिए दिस इज द एसी सिग्नल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको एक डीसी में बनाएगा, डीसी बनाएगा। ठीक है, आइदर प्योर डीसी तो नहीं बनाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। सो एक दिस टाइप का एक पल्सेटिंग डीसी बनाएगा। मीन्स एसी में इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए द एम्पलीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड, द डायरेक्शन इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ द करंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। ओके, मीन्स पॉजिटिव साइकिल and negative cycle. But here if you see DC, in the case of DC, only positive cycle is there, means only positive cycle is there, DC negative cycle is not there. So this is not there, only positive. That's why I call this is pulsating DC. So if you want to make pure DC, you have to make a filter circuit. So here one filter circuit will come, that filter will make as a pure DC. Okay, so what is the rectifier? Rectifier is a device which convert any alternating current or voltage into direct current. Okay, तो this is the rectifier. तो चलिए अभी और देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं इसकी रेक्टिफायर्स की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, किसी भी डिज़ाइनर को अगर कोई रेक्टिफिकेशन सर्किट बनाना है तो उसको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, एक्चुअली रेक्टिफायर जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, टू कैटेगरी होती है उसकी, एक कंट्रोल रेक्टिफिकेशन होता है, एक अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये टू पार्ट्स में हो जाएगा। अनकंट्रोल कंट्रोल रेक्टिफायर and control rectifier. Okay, so uncontrolled rectifier and control rectifier. अनकंट्रोल क्या होता है, जैसे कि एक नॉर्मल एक जो रेक्टिफिकेशन डायोड होता है, डायोड क्या होता है, दिस इज द सिंपल डायोड। ओके, नॉर्मल डायोड। सो वन डायरेक्शन इट विल करंट विल फ्लो, सो एक ही डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। बट इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, मीन्स ओनली जो भी वोल्टेज आ रहा है उसी को वो आउटपुट में डीसी में बना दे रहा है, बट हम इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, जिसमें एक और कंट्रोल टर्मिनल हो तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक, मान लीजिए ये डायोड ही है, इसमें एक और ऐसा एक टर्मिनल होता है जिसको मैं कंट्रोल कहता हूँ, बिकॉज इसमें देखिए एक आपका एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, करेक्ट। तो इसमें भी क्या होगा, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। ठीक है, लेकिन एक और टर्मिनल चाहिए जिससे मैं इसको कंट्रोल करूँ। अगर मैं यहाँ पे इसमें एक और टर्मिनल दे देता हूँ, मैं ऐसे वन मोर टर्मिनल अगर मैं दे दूँ इसको, और इसको मैं बोल दूँ तो ग्रिड बोल दूँ, मीन्स कंट्रोल ग्रिड कह दूँ, तो इसको मैं जैसे कंट्रोल करूँगा तो मैं आई कैन कंट्रोल दिस वन। तो ये क्या हो गया, एक SCR। तो इसका जो बेसिक एग्जांपल होगा वो क्या होगा, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सो कंट्रोल वर्ड आ रहा है, मीन्स यू आर कंट्रोलिंग द रेक्टिफिकेशन, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कोई थर्ड टर्मिनल इज नॉट देयर, देयर इज नो थर्ड टर्मिनल, सो इट इज अ uncontrolled rectifier. So what are the control rectifier will make through a simple diode, we can make a uncontrolled rectification. Want to make a control rectification, you have to use SCRs or thyristor, both are same thing, SCR. Through this one you can make a control rectifier. ओके,
तो यहाँ तक आप लोग बेसिक समझ में आया कि कंट्रोल रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन क्या होता है। दोनों का आउटपुट सेम रहता है, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट है, बट उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके कंट्रोल रेक्टिफिकेशन के ओवर अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन के। इन दोनों में ये जो होता है, दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ नॉट बेस्ट बट ओके ओनली, बट दिस इज़ द बेस्ट। You can control, you can turn off, you can turn on, turn off easily you can do, and if any fault is there you can make a circuit fully within a microsecond, you can turn off the full circuit also. So this is the advantage, disadvantage. We'll discuss later. Okay, so we'll discuss what is the rectifier, this is control and uncontrolled rectification, and we'll again one type is there, both are same. One more type is there, that is, one is half bridge, rectification, center tape, then full bridge. ठीक है, रेक्टिफायर। तो दिस इज द टाइप्स, मीन्स 3 टाइप्स हो गया। अनकंट्रोल एंड अनकंट्रोल के अंदर में 3 टाइप्स का होता है। ये तीनों अनकंट्रोल में भी आता है, ये तीनों कंट्रोल रेक्टिफिकेशन, तीनों में तीनों के अंदर आता है। मतलब कि अगर ये जो मेरा रेक्टिफिकेशन है, ये कंट्रोल अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल एंड control rectification, both in the both category these 3 types will come. Okay, so these 3 types are the rectification circuits. Okay, so we'll discuss what is the half bridge, center tape and full bridge. We'll discuss here. So I'm talking about the half wave. Half wave means if any signal is there, this is my diode, single diode is there. Okay, if I will put one AC signal here, I will this is my AC signal. So if I will apply AC signal from this point to this point, okay, my output will half wave rectification. I will get only positive cycle, I will not get as a negative. If this again positive is there, again negative is there, so again what will you get? You will not get the negative, you will get second positive, this one, this portion. So in this case you are getting this one and this one. This is called half wave rectification. Negative cycle is, whatever the negative cycle is there, it will not allow, because diode is only unidirectional, one direction you can current, it will flow. Okay, it will allow. So in forward bias, it is the behavior, if you consider this is the ideal diode, it behaves as a short circuit. Okay, it behaves as a short circuit. So whatever signal amplitude there, same you will get here. Okay, if it is then when the polarity will change, means in positive cycle you will get as a short circuit and you will get the same positive peak. Okay, in the negative cycle, if it will come negative, what will behave? This diode behave as a open circuit. So what will happen? It become as a open circuit. So in case of open circuit, the output is 0, because voltage is not going from here to here, because this is open circuit. So I am not getting this portion, this is clipped. Okay, like that for other cycle I am getting this one, and other cycle negative cycle I am not getting. So like that half wave rectification is working. Okay, now we'll discuss center tape. What is the center tape? Okay, center tape means, center means we are taking some signal from the center only. So in the case of center tape, what will happen? We'll take the signal from one transformer is there. Okay, and this is the primary winding, this is the core. So this is assuming it is 0. So one diode I am put here, one diode is here, and we'll make a short, and between from this point and this point is the load. This is my load.
So this is my center tape, because I am taking the center, means one voltage is from here to here, one voltage from here to here. So if you assume this is the my full cycle here, okay, full cycle is here. So from this to this terminal, how much full cycle is there? Like this, from this and this, okay. If you take like this, so this if you will tell, this is A, this is O, this is B, okay. So this is from A to B, this is the peak, total peak. If this is the A to B, means peak to peak. So what is there? This is the total from, if this is the reference, अगर ये वाला रेफरेंस है तो इसके केस में ये हमारा टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड, यानी ये B से A हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है. देन ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. देन अदर साइकिल में दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, ओके. बट हमने क्या है, इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट ले लिया है. मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, दोनों सेम है. मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम वोल्टेज देखेंगे, अगर ये मेरा V वोल्टेज है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो मेरा V आएगा वो भी V वोल्टेज हो गया. तो ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया. मीन्स तो ये क्या हो गया, टर्मिनल क्या हो गया, दोनों में नील पॉइंट हो गया. तो ये जीरो टर्मिनल मान लिया, एक वोल्टेज का साइकिल एक साइड इस साइड, एक उस साइड, ओके. तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल दिस विल कम एज ए पिच, सो दिस डायोड विल एज ए फॉरवर्ड बायस. सो अगर फर्स्ट हाफ साइकिल देखेंगे, इफ यू सी द फर्स्ट हाफ साइकिल, सो इन द फ्रॉम दिस पॉइंट इफ यू सी, अगर यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये फर्स्ट हाफ साइकिल देखेंगे तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, और इस ये क्या होगा, ये निगेटिव, ये टर्मिनल उसके इसमें निगेटिव होगा. अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो टर्मिनल होगा जैसे हमने यहाँ बनाया था, ठीक है. तो अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में देखेंगे इसके लिए, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हो गया, तो ये डायोड कंडक्शन में आएगा, और हमारा करंट कैसा फ्लो होगा, इस लूप के अंदर करंट फ्लो होगा ऐसे, जैसे फर्स्ट केस में मैंने हाफ में बताया था, ठीक है. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है. देन जब साइकिल चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जीरो एंड दिस इज द पॉजिटिव, दिस बिकम पॉजिटिव. सो उस केस में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. सो इस केस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा. तो इन बोथ द केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम. मीन्स फ्रॉम, अगर इसको मैं अगर कोई सी टर्मिनल दे दूँ तो C to O इज द डायरेक्शन इन द बोथ केस, ठीक है. तो मेरा इसका वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा, वेव फॉर्म जगह मान लीजिए मेरा ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, देखिए इस पॉइंट के लिए, ये इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी ये इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी करंट आ रहा है, और दोनों करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में. तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला हमेशा आकर के ऊपर हो जाएगा. तो ये देखिए, ये हमारा ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा. सो इसी को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके. तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके. अभी हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर. तो सेंटर टेप में हमको मिनिमम 2 रेक्टिफायर चाहिए फॉर सिंगल फेज के लिए, और हाफ वेव के लिए 1 रेक्टिफायर चाहिए. और ब्रिज रेक्टिफिकेशन, अभी हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की. ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 1 डायोड, देन सेकेंड डायोड, इसमें 4 डायोड होते हैं, थर्ड डायोड, फिफ्थ डायोड, third diode and fourth diode. So this you make, this is a short, okay. So this point you are feeding the voltage from the transformer or whatever. So this is the V in, sine in. So this is the waveform of like this and this, okay. So you are getting the output across from this pointer to this point, okay. So this is the my output terminal, this is the my load, ओके. सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल देखिए, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, इस डायरेक्शन में देखिए, अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव है, तो मेरा करंट कैसे होगा, देखिए यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा. ये डायोड मेरा काम करेगा, दिस डायोड विल वर्क बिकॉज फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है, ये क्या हो जाएगा उस केस में, ये रिवर्स हो जाएगा. दिस इज द रिवर्स फॉर दिस टर्मिनल. तो ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, तो ये काम होगा. फिर उसके बाद में इधर नहीं जा सकता बिकॉज ये क्या है, ये अगेन रिवर्स बायस हो जाएगा. तो करंट कैसे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा. तो ये भी मेरा फॉरवर्ड हो जाएगा. तो ये जो डायगोनल वाले जो
डायोड है ये ही काम करेंगे, ओनली डायोड इन द डायगोनल पोर्शन। सो ये वाला डायोड एक बार फॉरवर्ड होगा, देन इसके बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर जब निगेटिव साइकिल आता है, ये साइकिल आता है, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में देखिए कौन सा डायोड होगा, यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर तो जाएगा नहीं, बिकॉज ये क्या हो जाएगा उस केस में ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये क्या हो जाएगा उस केस में रिवर्स हो जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जा करके ये फॉरवर्ड हो गया, इधर जा करके ऐसे निकल जाएगा। तो इस केस में ये और ये काम करेगा। तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट, इस केस में भी डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए क्या है, इस तरह से है, एक ही डायरेक्शन में। अगर इसको मैं डाल दूं ए, इसको मैं डाल दूं ओ, तो ए से ओ की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है। दोनों केस में ए से ओ की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो एक ही डायरेक्शन। तो इसका आउटपुट का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरे पास, आउटपुट हमको ऐसा मिलेगा। तो ये हो गया मेरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इस केस में हमको कोई सेंटर नहीं है, सिर्फ दो ही टर्मिनल हमारे पास में है, दो ही टर्मिनल है, उसको हमको फुल बनाना है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई तीन टर्मिनल होता है, जैसे कि सेंटर टाइप में देखिए तीन टर्मिनल था, एक सेंटर का पॉइंट था, एक सेंटर का पॉइंट था और ये टर्मिनल था। तो उस केस में हमारे पास हम उसको फुल वेव कैसे बनाएंगे, उसमें सिर्फ दो डायोड यूज करके हम फुल वेव बना रहे थे, इसको शॉर्ट करके यहाँ से आउटपुट ले रहे थे। ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ दो ही टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल से फुल वेव कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका ये है, हमको ब्रिज यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फुल वेव बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनकंट्रोल रेक्टिफायर। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल में एक थर्ड टर्मिनल होता है और कंट्रोलिंग होता है, तो सेम चीज़। तो देखिए कंट्रोल रेक्टिफायर में अगर मैं हाफ वेव लेता हूँ, ये अगर मेरा एक टर्मिनल है, ये है, ये मेरा एक फायरिंग है, सो दिस इज़ माय आउटपुट, और यहाँ पे मैं इनपुट एक फीड कर रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम इसका वोल्टेज VM अगर बोल देता हूँ, V मैक्स। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इनपुट अप्लाई होगा, अगर पॉजिटिव साइकिल अगर देखा जाए तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ज़ीरो और ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे इस केस में ये क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये ऑन नहीं है। ये जो हमारा रेक्टिफायर जो है वो ऑन नहीं है, करेक्ट, बिकॉज थर्ड टर्मिनल को जब हम उसको ट्रिगर देंगे देन इट विल बिकम टर्न ऑन, तभी ये यहाँ पे आउटपुट कंडक्ट करेगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। मेरे पास एक कंट्रोल टर्मिनल है, मैं चाहूँ तभी मैं ऑन करूँगा, चाहे इनपुट अवेलेबल हो या ना अवेलेबल हो। ठीक है, तभी ये ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। तो जब मैं इसको ट्रिगर पल्स दूंगा दैट टाइम ये सेम आउटपुट देगा। तो इसमें क्या होता है, ये अगर इसका मैं एंगल चेंज करूँगा तो मैं इसका आउटपुट वेरी भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर ये आपका इनपुट साइन आ रहा है, इनपुट वेव आ रहा है, और ये मेरा आउटपुट है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो इनपुट अवेलेबल है, बट यहाँ आउटपुट क्या है, अभी जीरो है, बिकॉज मैंने यहाँ कोई ट्रिगर नहीं दिया। यहाँ पे अगर ट्रिगर जीरो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, मेरे को जीरो ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रिगर सिग्नल देता हूँ, इसको मैं फायर करता हूँ, इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ, तो अभी टर्न ऑन मैं कब कर रहा हूँ वो भी डिपेंड कर देगा। मान लीजिएगा मैंने जीरो यहीं से स्टार्ट टर्न ऑन कर दिया, यहीं पे टर्न ऑन कर दिया इसको, मीन्स मैंने यहाँ पे एक फायरिंग सिग्नल दे दिया इसको टर्न ऑन का। ठीक है, एक पल्स दे दिया कि ये मेरा SCR टर्न ऑन। अभी देखिए SCR को क्या होता है, SCR का एक प्रॉपर्टी, अगर SCR को आपने एक बार टर्न ऑन कर दिया तो वो टर्न ऑफ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो होल्ड हो जाता है। ठीक है, वो टर्न ऑफ नहीं होगा। उसको टर्न ऑफ करने का जो तरीका है क्या है, आइदर आप पावर सप्लाई का पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए तभी वो टर्न ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, या फिर पावर सप्लाई को जीरो कर दीजिए तभी वो ऑफ होगा, अदरवाइज वो नहीं ऑफ होगा। ठीक है, तो सेम चीज़, अगर आपने एक बार उसको फायर कर दिया, जिस जीरो पे फायर कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा। तो हमने इसको मान लीजिए जीरो पे फायर कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, सेम जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव यहाँ पे हमको ऐसा मिल जाएगा। तो ये फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल, ये V इन है, ये V आउट है। ओके, तो यहाँ पे V इन कितना था, V मैक्स था, V मैक्स मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, V मैक्स मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अभी सेकेंड केस में ये निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो गया। अभी आप इसको फायर करिए, मत फायर करिए, ठीक है। तो क्या होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, ये निगेटिव पोर्शन तो आएगा नहीं, बिकॉज ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो ये ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से वोल्टेज जीरो मिलेगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, सेम जो हमारा इनपुट है, ये वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे पास ये कंट्रोल है, जब मैं फायर करूंगा तभी मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब यहाँ पे अगेन एक फायरिंग पल्स आएगा तभी मिलेगा, ठीक है। जब मैं इसको ट्रिगर करूंगा, दोबारा ऑन करूंगा, तभी ये ऑन होगा। नहीं तो ये मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं ये ट्रिगर पल्स हटा देता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर ये ट्रिगर पल्स लगा देता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ओके, तो ये समझ में आपको कंट्रोल अनकंट्रोल रेक्टिफायर। तो सेम इसी तरह से सेंटर भी होता है और ब्रिज भी होता है। तो मैं आपको ब्रिज का बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार ऐसे जल्दी ब्रिज का देख लेते हैं अपन लोग। तो ब्रिज में क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। अगर हम ऐसे देखें तो ये मेरा डीसी लाइन हो गया, प्लस माइनस, ये मेरा फायरिंग के लिए थायरिस्टर हो गया। ओके, मान लीजिए D1 है या T1 करता हूँ मैं इसको, बिकॉज थायरिस्टर T1 SCR कर सकता हूँ, T1 T2 T3 T4। ओके, ये हो गया T4। और यहाँ पे मेरा इनपुट आएगा, ये एक टर्मिनल पे इनपुट आएगा और दूसरा इनपुट आएगा इस टर्मिनल पे। तो यहाँ से मैं AC दे रहा हूँ, मीन्स मेरा V इन मिल रहा है ऐसे। ओके, मैंने ऐसा AC इनपुट दिया। अभी मेरे को आउटपुट कैसे मिलेगा, देखिए, अगर मैंने यहाँ पे AC दे दिया, अगर मैंने कोई ट्रिगर नहीं दिया है, देन मेरा आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, से आउटपुट क्या होगा मेरा, अगर मान लीजिए मेरा इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, मैंने कोई ट्रिगर दिया ही नहीं है। अगर मान लीजिए फायरिंग एंगल है, ये फायरिंग एंगल है, तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो दूसरा केस क्या है, अभी जब मैं ट्रिगर पल्स दूंगा तो ट्रिगर पल्स मेरे को देने के लिए, देखिए हमने फुल ब्रिज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कैसे बात की थी कि क्रॉस में रेक्टिफायर फायर होते हैं तभी वो ऑन होता है। तो यहाँ भी क्रॉस में फायर करिए, मीन्स T1 एंड T4 एक साथ ऑन होगा तभी मेरे को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट मेरे को नहीं मिलेगा। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, देखिए जैसे ही अगर मान लीजिए ये मेरा ऑन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर T1 एंड T4 ऑन है, ऑन, एंड T2 T3 ऑफ। ओके, तो क्या होगा, देखिए ये ऑन है, ये ऑन है, तो करंट कैसे जाएगी, यहां पे एक लोड लगा दीजिए, आर हो गया लोड। तो देखिए करंट कैसे जाएगी, यहां से जाएगी ऐसे जाएगी, ये ऑन है, इधर जाएगी, इधर नहीं जा पाएगी बिकॉज ये ऑफ कंडीशन है, यहां जाएगी ऐसे लोड में जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर नहीं जाएगी बिकॉज T3 भी मेरा ऑफ है, तो 4 से निकल के वापस चली जाएगी। तो कंडक्शन कैसे हुआ, ऐसे गया, ऐसे गा करके ऐसे हो गया। तो कंडक्शन कैसे हो रहा है इसमें, इधर से जा रहा है ऐसे वापस हो करके ऐसे वापस निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया मेरा एक डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है। अभी मान लीजिए दूसरा बता देता हूँ मैं, दूसरा डायरेक्शन में बता देता हूँ पहले। अभी ये तो हो गया, तो मेरे को अगर मान लीजिए फायर हो गया है तो मेरे को करंट कैसा मिलेगा, ऐसे पॉजिटिव में मिल गया। अभी निगेटिव में इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन, इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ। वही ऑन ऑफ किसे करना है, सेम ट्रिगर पल्स से ही करना है मेरे को। इसको ट्रिगर देना है मेरे को, ये एट अ टाइम्स दोनों एक साथ ही फायर होना है, अलग अलग एंगल पर नहीं फायर करना है। दोनों का फायरिंग टाइम एक्यूरेट होना है, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो हमको वेवफॉर्म अलग मिलेगा, ठीक है। और वो मीन्स हो सकता है कि एक मैंने फायर कर दिया यहाँ पे फायर कर दिया, दूसरा फायर ही नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर मेरे को यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ से कंडक्शन ऐसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इतना गायब हो जाएगा मेरा इतना टाइम ड्यूरेशन, ठीक है।
ये चीज़ एक्चुअली मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे करना है उसको, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सेकंड में ये दोनों को फायर कर दीजिए, तो इन दोनों को फायर करेंगे तो वोल्टेज कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे लोड में जाएगा, यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा, ये रिवर्स बायस है, इधर से जाकर के ये फॉरवर्ड है तो यहाँ से वापस आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, दोनों के केस में यही है, एक ही डायरेक्शन है इधर से इधर। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसे ही फ्लो हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ भी ये मान लीजिए ये फर्स्ट केस में फायरिंग था T1 एंड T4 के लिए, ये है T2 एंड T3 के लिए। तो हमको ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, अभी एक और बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने सिर्फ T1 फायर किया है और कुछ फायर ही नहीं किया, कोई भी नहीं फायर किया, तो हमको क्या मिलेगा। मान लीजिए सिर्फ मैंने T1 को फायर किया है, T1 सिर्फ ऑन है, T1 सिर्फ ऑन है, ठीक है। तो T1 को ऑन कर लीजिए, T1 को ऑन किया मैंने, ये ऑन हो गया मेरा, इधर जाएगा, लोड में जाएगा, इधर से जाने के बाद में ये फॉरवर्ड बेस तो ये दिख रहा है मेरे को, ये भी फॉरवर्ड दिख रहा है, लेकिन क्या है ये दोनों ऑन ही नहीं है, ठीक है। ये ऑन ही नहीं है तो क्या होगा, मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मेरे को 0 ही मिलेगा, ठीक है। देन सेकेंड के केस में आप सोच लीजिए, मान लीजिए आपने T3 को फायर कर दिया, तो T3 को फायर कर दिया तो क्या मिलेगा, ये तो ऑफ हो जाएगा उसके कंडीशन में। मान लो T3 को फायर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा नहीं, इधर भी नहीं जा पाएगा, तो क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, मेरे को 0 मिलेगा। तो हमको क्या करना है, करंट मिलने, वोल्टेज मिलने के लिए हमको सेम क्रॉस में इसको एट ए टाइम सिंक्रोनाइज वेव्स में फायर करना है। तो जब T1 ऑन होगा तो उस केस में T4 ऑन होना चाहिए, ओके। जब T2 ऑन होगा उस केस में T3 ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहते हैं फिर, ऐसा नहीं कि आपने सबको एक साथ ही ऑन कर दिया, सबको एक साथ में ऑन कर दिया तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फुल ब्रिज ही मिलेगा। मान लीजिए आपने सबको ऑन कर दिया एक साथ में, ऑन कर दीजिए, सबको ऑन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑन कर दीजिए, सभी को ऑन कर दीजिए। मान लीजिए आपने सबको ऑन कर दिया, ऑल आर ऑन ओनली, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, मीन्स आपने सभी को फायर कर दिया है, तो आपको देखिए इसमें क्या कैसा मिलेगा वेवफॉर्म। ऑन कर दिया तो क्या होगा, ये एज ए बिहेव करेगा कैसे, सिंपल एज ए अनकंट्रोल रेक्टिफायर में जैसे मैं डायोड पढ़ा था, ऐसे सिंपल डायोड, मतलब ये सारा ऑन हो गया, मीन्स तो जैसा इनपुट आएगा, देखिए अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये क्या है, रिवर्स बायस हो गया, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये दोनों फॉरवर्ड है, तो इधर से जा नहीं पाएगा, बिकॉज इधर से इधर नहीं जा पाएगा, बिकॉज इधर का पोटेंशियल क्या है, दोनों का लगभग सेम ही है। यही सेम पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल है, ये बिकॉज दोनों सेम ही वायर है, तो इस पोटेंशियल यहाँ पे जो ड्रॉप होगा 0 होगा, तो करंट इस साइड नहीं जाएगी, करंट हमेशा जिधर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उधर ही जाती है। तो कैसे जाएगी, करंट ऐसे आई, इस पाथ के थ्रू ऐसे निकल जाएगी। देन जब पोलैरिटी चेंज होगा, ये वाला पोलैरिटी आएगा तो कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे निकलेगी, और ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। T1 T3 एंड T2 के थ्रू, तो ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। तो सबको एक साथ ऑन कर देंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है, आपको कैसा डिज़ाइन करना है, कैसा सिस्टम बनाना है, उसके ऊपर आपको ये फायरिंग कंट्रोल आपके हाथ में है। तो इस तरह से आप फायर करके आप उसको ऑन कर सकते हैं। आपने सब एक साथ फायर कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, तब भी DC मिलेगा। आपने सबने दोनों को ऐसे क्रॉस में फायर किया तब भी आपको DC मिलेगा। लेकिन आपको कैसे फायर करना है वो आपके सर्किटरी पर डिज़ाइन करता है, आपको कैसा सर्किट डिज़ाइन करना है उसके ऊपर डिसाइड करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मान लीजिए यही चीज़ आपको इस कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में क्या फ़ायदा है, इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज यही है कि आप इसको जिस एंगल पे फायर करेंगे उस एंगल के हिसाब से आपको वोल्टेज का वेव फॉर्म और आउटपुट मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने इसको किसी x या किसी एंगल अल्फा मान लीजिए आपने यहाँ पे फायर किया, ये यहाँ तक कितना होगा, पाई हो गया, ठीक है। ये जो एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, ये हो गया π/2 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको 30 डिग्री पे फायर किया या 90 डिग्री पे फायर किया, तो 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ के हिसाब से देखूंगा तो क्या होगा, ये तो मेरे को फायरिंग मैंने यहाँ पे किया है, इसको यहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ, यहाँ इस एंगल पे फायर कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को वेवफॉर्म कैसे मिलेगा, वेवफॉर्म क्या मिलेगा, यहाँ से फायर होगा तो यहाँ से ऐसे आउटपुट मिलेगा, फिर उसके बाद में जो मेरा सेम चीज़ है वो रिप्लिका हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरे को हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने मान लीजिए किसी 90 डिग्री पे फायर किया है तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके, फिर ये जो 90 वाला वेवफॉर्म है ऐसे करके
तो आपको वेवफॉर्म कैसे मिलेगा, इस टाइप का आउटपुट वेवफॉर्म का। और जब इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू, तो वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको जो आउटपुट जो मिलना, जो पहले केस में आउटपुट मिल रहा था वो ज़्यादा मिल रहा था, अभी इस केस में जो आउटपुट होगा, जो मान लीजिए फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में जो आउटपुट था वो ज़्यादा था, अभी जो सेकंड केस है ये वाला, तो इस केस में आउटपुट आपको कम मिलेगा उससे। तो इस तरह से आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का आउटपुट रिड्यूस और ज़्यादा, जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो उससे मैक्सिमम से है उससे कम आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है कि मान लीजिए ये इसका एक फ़ायदा हो गया इसका कि आप इसका वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल। ओके, दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए ये सर्किट चल रहा है, मान लीजिए आपके आउटपुट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपने मेरे को सेंस किया हुआ है, सेंस करके लगाया कि मेरे आउटपुट में करंट या करंट जो है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो मेरा रेक्टिफायर जल जाएगा या रेटेड नहीं है, तो मेरे को ये इसको ऑफ करना है। तो सेम चीज़ जो ट्रिगर पल्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंसर सर्किट लगा हुआ है, सेंस कर दिया, सेंस किया उसने, ठीक है, 5 वोल्ट सेंस किया, तो 5 वोल्ट, तो जैसे ही वो कोई कंपैरेटर है मान लीजिए आपका लगाया हुआ है, आपने सेंसर लगाया है, कि जैसे ही उसने 5 वोल्ट से क्रॉस किया, 5 एम्पियर करंट ज़्यादा से ज़्यादा जब क्रॉस करती है, तो क्या करना है आपको, इसको ऑफ करना है। तो ये जो आउटपुट निकला था यही इसको ट्रिगर कर रहा है, इसको, इन तीनों। तो ऐसे T1 को, T2 को, T3 को, T4 को मान लीजिए ऐसे ट्रिगर कर रहा है। ये एक सिंपल बता रहा है मैंने कि इसका 3-4 स्टेप्स रहेंगे। तो मान लीजिए ट्रिगर कर रहा है इसको, तो ये सर्किट जब ट्रिगर करिए तो ये कमांड देगा इसको, और ये क्या करेगा, ये ट्रिगर पल्स को फटाक से ऑफ कर देगा। जब ट्रिगर पल्स ऑफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, ये सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, ये बिकॉज थायरिस्टर है, तो थायरिस्टर है तो ये ऑन ही नहीं होगा, और ये सारा का सारा सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, उसके में विद इन माइक्रो सेकेंड आप सर्किट का आउटपुट को ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, शट डाउन, हाई स्पीड स्विचिंग ऑफ। ऑफ एट हाई स्पीड, ठीक है, बहुत हाई स्पीड पे किसी सर्किट का आउटपुट ऑफ कर सकते हैं। स्विचिंग ऑफ आउटपुट, स्विचिंग ऑफ आउटपुट एट हाई स्पीड। तो किसी बहुत हाई स्पीड पे आप सर्किट को फटाक से ऑन कर सकते हैं। बट आप कोई अगर नॉर्मल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं या कुछ यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एटलीस्ट 20 मिली सेकेंड का टाइम लेता है ऑटोमेटिक ऑफ होने में। तो ये 20 मिली सेकेंड में आपका सिस्टम बर्न हो जाएगा। ठीक है, एक साइकिल 20 मिली सेकेंड मतलब वन साइकिल टोटल, जो वन साइकिल 50 हर्ट्ज में होता है, वन साइकिल लेगा ऑफ होने में। ठीक है, लेकिन आप इससे ऑफ करेंगे तो आप विद इन माइक्रो सेकेंड इसको ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग को ये रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंट्रोल रेक्टिफायर काम करता है, क्या होता है कंट्रोल रेक्टिफायर, क्या होता है अनकंट्रोल रेक्टिफायर, तो क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज, वो आपको समझ में आया होगा। और आपको मैं इसके बाद में मैं प्रैक्टिकल सिमुलेशन करके भी दिखाऊंगा, आप उस वीडियो को भी देखिए तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कैसे सिमुलेशन किया जाता है उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।